हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। ओके, और आज मैं सेकंड लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बात करेंगे सबसे पहले प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, साथ में क्या प्रोड्यूस करेंगे? मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? सो दे आर कॉल्ड प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड इसके अलावा क्या होंगे? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, लाइक ये हेल्प करेंगे स्पर्म को जो है नरिश करने में, उसे स्टोर करने में कुछ समय के लिए, और साथ में उसे फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर करने के लिए। क्लियर? सो ये सारे जो एसेसरी स्ट्रक्चर्स जो है उन्हें हम क्या कहेंगे? मेल सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और इसमें क्या आएगा? देखें, इसमें आएगा मेल एसेसरी डक्ट्स। तो मेल एसेसरी डक्ट्स जो होती हैं, इसमें हम किसे इंक्लूड करेंगे? एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। इसमें हम इंक्लूड करेंगे एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। क्लियर? तो ये डक्ट्स आएंगे इसके अंदर। एंड मेल एसेसरी ग्लैंड्स, मेल एसेसरी ग्लैंड्स जो है इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है इनका जो सीक्रेशन है ना, वो क्या फॉर्म करेगा? सीमन फॉर्म करेगा, जो स्पर्म को नरिश करने का भी काम करता है, उसे प्रॉपर मीडियम भी प्रोवाइड करेगा, और साथ में ये यूरेथ्रा की जो एसिडिटी है उसको भी क्या करेंगे? मिनिमाइज करेंगे, उससे अल्कलाइन हो। क्लियर? ओके, सो दीज आर द मेल एसेसरी ग्लैंड्स। एंड देन आता है मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंदर हम इंक्लूड करते हैं पेनिस को, विच इज अ मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। ये मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है और ये स्पर्म को इंट्रोड्यूस करेगा इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। क्लियर? ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, ड्यूरिंग द कोइटस। नाउ हम देखेंगे यहाँ पे ये डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। क्लियर? एंड हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, देखें आप, दिस इज द टेस्टिस। ये क्या है? टेस्टिस है, और ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं। ये कहां होते हैं? टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। और क्यों बाहर होते हैं? टू मेंटेन द लो टेम्परेचर। कितना? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर, क्योंकि इसी टेम्परेचर पे क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। तो जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर आ जाते हैं। कहां? स्क्रोटम में, टू मेंटेन द 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस temperature than the body temperature. That is also mentioned in NCERT. Clear? So ये टेस्टिस है जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, और ये स्क्रोटम से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ गुबर्नाकुलम, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड मेसोथियम, है ना। गुबर्नाकुलम, और उसे क्या कहेंगे हम? मेसोथियम। हम फर्दर इसे डिटेल में स्टडी करेंगे टेस्टिस को, तो वहां पर भी इसे हम बात करेंगे इसके बारे में। क्लियर? ना ये जो स्ट्रक्चर है, स्पर्म जो टेस्टिस में जब बनेंगे तो उनको रिलीज किया जाएगा, देन वो कहा जाएंगे एपिडिडाइमिस में। यहाँ पे वो टेम्पररी क्या होंगे? स्टोर होंगे। ओके, यहाँ पे वो टेम्पररी क्या होंगे? स्टोर होंगे, और उनका फंक्शनल क्या होगा? मैचुरेशन। यहाँ पे टेम्पररी स्टोर होंगे, देन स्पर्म यहाँ से कहाँ रिलीज हो जाएंगे? वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस यहाँ से स्टार्ट होगी एंड इट असेंड टुवर्ड्स द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी की तरफ क्या करेगा? ये असेंड करेगा। ओके, along with the spermatic cord, spermatic cord के साथ में ये ऊपर ascend करेगा, and it will make the loop over the urinary bladder. urinary bladder के ऊपर से क्या बनाएगा? loop बनाएगा, और किसके साथ ज्वाइन कर जाएगा? ये duct of the seminal vesicle, duct of the seminal vesicle, और it will form ejaculatory duct. तो one pair ejaculatory duct, एक इधर होगा, एक इधर होगा। क्लियर? तो ये स्पर्म का पाथ भी है, यहां से निकल रहा है, स्पर्म ऐसे मूव करेगा, यहाँ पे आके किस में आ जाएगा? एजैकुलेटरी डक्ट। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये वास डिफरेंस का कैसा पार्ट है? डायलेटेड पार्ट है। ये फैला हुआ पार्ट है वास डिफरेंस का, डायलेटेड पार्ट है।
क्योंकि यहाँ पे स्पर्म जो है वो क्या होते हैं, स्टोर होते हैं टिल इजैकुलेशन। ओके, यहाँ पे जो भी टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ ये सब हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे, बस एक बार डायग्राम का सारा एक मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ सारी चीजें। ओके ना, ये जो ग्लैंड है, दिस ग्लैंड इज कॉल्ड सेमाइनल वेसिकल, दिस वन ऑफ द मेल एक्सेसरी ग्लैंड, देन दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है सराउंड द यूरेथ्रा, जैसे हम रिंग पहनते हैं ना फिंगर में, तो फिंगर को सराउंड करती है रिंग, बिल्कुल ऐसे ही क्या होगी, प्रोस्टेट ग्लैंड जो यूरेथ्रा को क्या करेगा, सराउंड करेगा। ओके, एंड दिस इज द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड, ऐसे हम काउपर्स ग्लैंड भी कहेंगे। ओके, क्लियर ना। दिस पार्ट इज द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मींस पेनिस। ये जो पार्ट पेनिस है, पेनिस में भी डिटेल स्ट्रक्चर होगा, हम वहां पर बात करेंगे, अभी उतना ही जितना डायग्राम में शो हो रहा है। दिस इज द पेनाइल यूरेथ्रा। पेनाइल यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा का वो पार्ट है जो पेनिस के साथ साथ बाहर ओपन होगा, और कहां पर ये ओपन होगा, एट द टिप ऑफ द ग्लांस पेनिस, है ना। तो ये जो पेनाइल यूरेथ्रा है इट विल ओपन एट द टिप ऑफ द ग्लांस पेनिस एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड यूरेथ्रल ऑरिफिस। साथ में इसे क्या कहेंगे, यूरेथ्रल मीटस। इट इज आल्सो कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस और यूरेथ्रल ऑरिफिस। क्लियर। ये जो enlarged पार्ट है पेनिस का, दिस enlarged पार्ट इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस एंड व्हिच इज कवर्ड बाय prepuce और फोर स्किन। इसे हम और क्या कहते हैं, prepuce और फोर स्किन, है ना। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड prepuce और फोर स्किन। क्लियर। सो ये क्या है, prepuce, इसे हम और क्या कहेंगे, फोर स्किन। सो एक स्पर्म का, है ना, पाथ आपको इस तरह से समझ में आया, एपिडिडाइमिस, देन यहां से ये वास डिफरेंस, देन यहां पे एजाकुलेटरी डक्ट, देन किसमें आ जाएगा, यूरेथ्रा में, एंड फाइनली यूरेथ्रल ऑरिफिस के थ्रू जो है ये बाहर आ जाएगा। ये जो पेनाइल यूरेथ्रा है दैट कैरी बोथ स्पर्म एंड यूरिन बट एट अ डिफरेंट टाइम। एक समय दोनों को कैरी नहीं करेगा, जब यूरिन पास होगा सीमन पास नहीं होगा, सीमन पास होगा यूरिन पास नहीं होगा, तो डिफरेंट टाइम पीरियड। Clear. So, but it carry both urine as well as sperm at a different time. Clear. So, it is common urinogenital tract. जो urethra है, it is a common urinogenital tract. Clear. Okay. So, ये common urinogenital tract है. Fine. तो इससे नोट्स कीजिए आप लोग, और हम लोग अब आगे चलेंगे, टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ओके। तो बच्चों एक टेस्टिस जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में। टेस्टिस जो है, आपने देखा होगा कई जगह टेस्टिस की स्पेलिंग TSTES होती है, कहीं पर TESTIS। तो TIS जो है दैट इज फॉर वन टेस्टिस एंड TESTES जो है दैट इज फॉर बोथ टेस्टिस। तो टेस्टिस जो है वो क्या होते हैं, टेस्टिस जो है दे आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये कैसे ऑर्गन है, दे आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और because why they are the primary reproductive organ, because इनमें क्या होगा, spermatogenesis, okay, means gametogenesis, और साथ में क्या होगा, they also produce sex hormone, जैसे कि एंड्रोजन, और एंड्रोजन जो है वो कौन सा होगा यहाँ पर, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, याद रखें, आपको कई बार कंफ्यूजन होता होगा, व्हाट इज एंड्रोजन, व्हाट इज टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन, एंड्रो मींस होता मेल, जननी जनरेट करने वाला है। ऐसे हार्मोन जो मेल कैरेक्टर्स को जनरेट करते हैं उन्हें एंड्रोजन कहते हैं। दैट मींस टेस्टोस्टेरोन इज वन ऑफ द एंड्रोजन, ये एंड्रोजन है। क्लियर। सो टेस्टिस जो है, दे आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकॉज दे प्रोड्यूस गैमीट्स, और साथ में जो है क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये दे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। क्लियर। सो दे आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इनका जो शेप है टेस्टिस का, दैट इज ओवल, है ना, ओवॉइड इन शेप, और इनका जो साइज है वो क्या है, लेंथ जो है दैट इज 4 to 5 सेंटीमीटर, इनकी जो विड्थ है दैट इज 2 to 3 सेंटीमीटर। क्लियर। ये याद रखें, जो टेस्टिस है दे आर एक्स्ट्रा एब्डोमेन। व्हाई दे आर
एक्स्ट्रा एब्डोमिनल? बिकॉज मैंने कहा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर पे होगा, लेस टेम्परेचर पर होगा। क्लियर? सो ये कहां सिचुएटेड होंगे? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, सो दे आर द एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। ओके, नाउ यहां पर मैंने आपको बताया हुआ है, ये डायग्राम है, यहां पर आप देखिए ये जो है ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज द स्क्रोटम। ये क्या स्ट्रक्चर है? ये स्क्रोटम है और ये टेस्टिस है, और टेस्टिस से स्क्रोटम कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ गुबर्नाकुलम और मेसोथेलियम। ओके, ये जो मसल्स हैं, ये मसल्स को बोलते हैं डार्टस मसल्स। कौन सी बोलते हैं? डार्टस मसल्स। यहाँ पे ये जो मसल्स है क्या बोलेंगे? क्रीमास्टम मसल। क्लियर? ये जो पूरा स्क्रोटम है ये एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड है, किसके थ्रू? इंग्विनल कैनाल के थ्रू। किसके थ्रू? इंग्विनल कैनाल के थ्रू। समझे नहीं समझे? और इंग्विनल कैनाल जो है, आपने सुना होगा कि क्लियरिंग ऑफ द इंग्विनल कैनाल से एक डिजीज होती है इंग्विनल हर्निया। क्या होता है? इंग्विनल हर्निया। जब ये टूट जाता है तो जो इंटेस्टाइन का पार्ट है वो स्क्रोटम में यहाँ पे आके क्या एंटर कर जाता है, तो इसे हम इंग्विनल हर्निया कहते हैं। हम लोग डिसऑर्डर जब पढ़ेंगे वहां पे बात करेंगे। और टेस्टिस भी कनेक्टेड है एब्डोमिनल कैविटी से। टेस्टिस आल्सो कनेक्टेड विद द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू स्पर्मेटिक कॉर्ड। किसके थ्रू? स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू। और इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको नर्व मिलेगी, स्पर्मेटिक कॉर्ड में नर्व मिलेगी, आपको स्पर्मेटिक आर्टरी मिलेगा, आपको वेन मिलेगी, और क्या मिलेगा आपको? क्रीमास्टा मसल्स भी आपको मिलेगा। क्लियर? एंड साथ में क्या मिलेगा आपको? दिस कंटेंट वास डिफरेंस आल्सो। तो आपको स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या मिलेगा? आपको नर्व्स मिलेंगी, एंड आर्टरी मिलेगी, वेन मिलेगी। ओके, आपको और साथ में क्या मिलेगा? वास डिफरेंस मिलेगी, और वहां पर आपको और क्या मिलेगा? क्रीमास्टा मसल्स भी मिलेंगे। ये जो क्रीमास्टा एंड डार्टस, ये दोनों जो मसल्स हैं ये टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करेंगे। ओके, बिकॉज ड्यूरिंग द कोल्ड, ओके, जो टेस्टिस है वो क्या हो जाएंगे? दे कम क्लोज टू द पेल्विक रीजन। वो पेल्विक रीजन के क्या आ जाएंगे? पास में आ जाएंगे, टू कंजर्व द हीट। बट ड्यूरिंग द हॉट और समर कंडीशन में क्या होगा? ये पेल्विक रीजन से कहां चले जाएंगे? दूर चले जाएंगे, पेल्विक रीजन से दूर चले जाएंगे टू रिलीज द हीट। तो हीट है उसको बाहर निकालने के लिए। क्लियर? सो ड्यूरिंग द कोल्ड दे कम क्लोज टू द पेल्विक रीजन, बट ड्यूरिंग द hot or summer condition they come away from the pelvic region, जिससे टेम्परेचर को रिलीज किया जा सके, लूज किया जा सके। क्लियर? तो इसीलिए जो टेस्टिस है वो क्या है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। ओके, नाउ इस डायग्राम को मैं यहां पे इरेज कर रहा हूं और आगे चलेंगे। सो टेस्टिस जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है और वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर आ जाते हैं, और एब्डोमिनल कैविटी के वो कहां जाएंगे? स्क्रोटम में, है ना? स्क्रोटम। स्क्रोटम को हमने और क्या कहा? स्क्रोटल सैक। स्क्रोटम जो है इट इज डीपली पिगमेंटेड एंड रिंकल्ड। ये डीपली पिगमेंटेड है and wrinkled, deeply pigmented और wrinkled है, and bag-like structure, and bag-like structure. ओके, ये bag-like है, wrinkled है, deeply pigmented है, और ये accommodate करेगा किसको? टेस्टिस। क्लियर? तो दिस इज द स्क्रोटम, है ना? और इससे जो मसल्स कनेक्टेड है, इससे जो मसल्स अटैच्ड हैं वो कौन सी है? डार्टस मसल्स। कौन सी मसल्स है? डार्टस मसल्स। एंड डार्टर मसल्स अलोंग विद द क्रीमास्टा मसल
डाटा मसल्स अलॉन्ग विद द क्रीमेस्टर मसल्स। तो क्रीमेस्टर मसल्स आपको किस में मिलती है? स्पर्मेटिक कॉर्ड में। अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया था स्पर्मेटिक कॉर्ड। ओके, ये दोनों ही जो मसल्स हैं दे हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर। ये दोनों ही मसल्स टेम्परेचर को रेगुलेट करने में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। क्लियर? स्क्रॉटम जो है दैट इज कनेक्टेड विद द एब्डोमिनल कैविटी। किससे कनेक्टेड है? एब्डोमिनल कैविटी से विद द हेल्प ऑफ इंग्विनल कैनाल। किससे कनेक्टेड है? इंग्विनल कैनाल से। क्लियर? ओके, एंड क्लियरिंग ऑफ द इंग्विनल कैनाल इट लीड्स टू द इंग्विनल हर्निया, जिसमें जो एब्डोमिनल पार्ट है, जो इंटेस्टाइनल पार्ट है दैट बल्जेस इनसाइड द स्क्रॉटम, उसके अंदर वो बल्ज कर जाता है ना। इसे हम इंग्विनल हर्निया भी कहते हैं। ओके, इंग्विनल। सो हमारे जो टेस्टिस होते हैं मोस्टली मैमल्स के, वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हैं, लेकिन कुछ जो मैमल्स उनके टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल नहीं होते हैं। उनके टेस्टिस कैसे होंगे? इंट्रा एब्डोमिनल। इंट्रा एब्डोमिनल, जैसे कि एलिफेंट है, एनाक्विटिक, मैमल्स। तो जो एलिफेंट एंड एक्विटिक मैमल्स जो है, इनके जो टेस्टिस होंगे वो क्या होंगे? इंट्रा एब्डोमिनल। क्लियर? यानी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे। याद रखें आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब इस जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आते हैं, है ना, इन स्क्रॉटम ड्यूरिंग द 7th month ऑफ द प्रेगनेंसी। मंथ ऑफ प्रेगनेंसी वो कहाँ आएंगे? एब्डोमिनल कैविटी से बाहर। बट failure of the descent down of the testis in the scrotum, किसी कारण से अगर स्क्रॉटम में टेस्टिस ना जन्म के बाद, ओके, इस कंडीशन को कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। This condition is called क्रिप्टोर्किडिज्म। नो, और the meaning of crypto that means hidden, छुप जाना, और की का मतलब है टेस्टिस, टेस्टिस का छुप जाना। अगर टेस्टिस किसी कारण से एब्डोमिनल कैविटी से बाहर ना आए तो उसे हम कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। इन दैट केस सर्जिकल डिसेंट डाउन भी किया जाता है। तो सर्जिकल डिसेंट डाउन, सर्जिकल डिसेंट डाउन ऑफ द टेस्टिस इज कॉल्ड ऑर्कियोटैक्सी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड सर्जिकल डिसेंट डाउन ऑफ टेस्टिस। तो सर्जरी के थ्रू टेस्टिस को स्क्रॉटम में लाना, यानी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर लाना है, इस सर्जरी को हम क्या कहते हैं? ऑर्कियोटैक्सी। क्लियर? ओके, कुछ टर्म्स है इससे रिलेटेड, आइए देखें। ना, जो टेस्टिस है, जैसे आपने देखा स्क्रॉटम इंग्विनल कैनाल से कनेक्टेड है, मैंने डायग्राम में आपको बताया था। इसी तरह से जो टेस्टिस है दे आर आल्सो कनेक्टेड विद द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड। ओके, स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है दैट कंटेन स्पर्मेटिक आर्टरी, vein, nerve, vas deferens and cremaster
टेस्टिस भी कनेक्टेड होंगे एब्डोमिनल कैविटी से, किससे? स्पर्मेटिक कॉर्ड से। और वो क्या क्या कैरी कर रहा है? ये सारी चीजें कैरी कर रहा है। मैंने बताया आपको स्पर्मेटिक आर्टरी, वेन, नर्व, वास डिफरेंस एंड क्रीमास्टर मसल। ओके, चलिए आगे। ना हम बात करते हैं आपसे हम अभी आगे टेस्टिस का डिटेल स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, पर दो टर्म्स में आपसे बात करूंगा, उसके बाद में हम लोग टेस्टिस का डिटेल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये टर्म्स आपने सुने होंगे, ऑर्किडेक्टोमी, कई बार ड्यूरिंग द लाइक प्रोस्टेट कैंसर होता है या उस केस में टेस्टिस का सर्जिकल रिमूवल किया जाता है ना? तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ द टेस्टिस इज कॉल्ड ऑर्किडेक्टोमी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस को सर्जिकली रिमूव करना क्या कहते हैं इसे? ऑर्किडेक्टोमी। के बाद प्रोस्टेट कैंसर जो होता है उसमें भी ऑर्किडेक्टोमी की जाती है। ओके, आइए देखें आगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन, व्हाट इज कैस्ट्रेशन? कस्टिंग ऑफ द टेस्टिस, है ना? जो आपने देखा होगा, जो लोग जो मेल जो काउस के जो मेल होते हैं, है ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बुल जो होते हैं, है ना? तो उनमें आपने देखा होगा जो बुल है, एंड एक्चुअली बुल नहीं कहें उन्हें, हम बुलक कहें तो ज्यादा बेहतर है। जो बुलक्स होते हैं जिन्हें हम ऑक्स भी कहते हैं, और बुल जिन्हें हम सांड कहते हैं, उन्हें वो बुल होते हैं, है ना? और जो बुलक्स जो होते हैं जिन्हें हम बुलक काट में हम, है ना, यूज करते हैं, तो उनमें क्या अंतर है दोनों? लाइक जो बुलक्स हैं और जो बुल्स हैं, जो आपने देखा होगा जो बुल हैं, जो उनमें क्या डिफरेंस है? तो बुलक्स जो होते हैं उन्हें छोटे में कैस्ट्रेट कर दिया जाता है, उनका जो है टेस्टिस को क्रश कर दिया जाता है। तो इसलिए उनके वो आपने देखा होगा जो बुलक्स हैं उनकी बॉडी लीन एंड थिन होती है और स्टेमिना होती है उनके अंदर, लेकिन जो बुल्स होते हैं, जो मेल होते हैं, वो एक्चुअली मेल, उनके टेस्टिस को क्रश नहीं किया गया है, तो उनके अंदर वो सेक्स हार्मोन्स भी है, सेक्सुअल डिजायर भी है, जबकि उनके अंदर सेक्सुअल डिजायर नहीं है। किसके अंदर? बुलक्स के अंदर, जिन्हें हम बुलकार्ट में यूज करते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि एक बुल जा रहा है और एक बुलक जा रहा है, तो कैसे उन दोनों को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि तो उन दोनों को बीच में से काऊ को निकाल दिया जाए, तो कौन काऊ को फॉलो करेगा? बुल्स, दे आर मेल, बिकॉज उनके अंदर सेक्स हार्मोन, उनके टेस्टिस को क्रश नहीं किया गया। लेकिन अपने फार्मिंग के काम को करने के लिए जो बुलक्स होते हैं उनके टेस्टिस को बहुत यंग एज में ही जो है क्या कर देते हैं? क्रश कर देते हैं। क्लियर? तो वो क्या है? बुलक्स है। तो बुलक्स में आप कैस्ट्रेशन किया जाता है। क्लियर? ओके, चलिए ना हम डिटेल में पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर टेस्टिस का। मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं टेस्टिस का स्ट्रक्चर, उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये डायग्राम है टेस्टिस का। ये हमने टेस्टिस का कौन सा सेक्शन लिया है? टुक द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द टेस्टिस। तो हम ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देख रहे हैं टेस्टिस का। टेस्टिस को ऐसे कट किया है, देन हम उसे यहां से साइड से देख रहे हैं। क्लियर? तो टेस्टिस के ऊपर आपको 3 कवरिंग्स मिलेंगी। द आउटरमोस्ट कवरिंग जो है दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजाइनालिस एंड इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जो आउटरमोस्ट कवरिंग है दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजाइनालिस एंड नथिंग रिलेटेड विद द वेजाइना। इसका वेजाइना से कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर? एंड इसमें भी 2 लेयर्स हैं। आउटर इज पैराइटल एंड इनर इज विसरल। तो पैराइटल एंड विसरल लेयर्स होती है ट्यूनिका वेजाइनालिस में। क्लियर? एंड देन द सेकंड मोस्ट लेयर इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है दैट इज अगेन मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एंड रिमेंबर वन थिंग, जो सेप्टा है टेस्टिकुलर सेप्टा, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। एंड इस पोस्टीरियर साइड में ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कवर्स रीटे टेस्टिस। वो रीटे टेस्टिस को क्या करती है? कवर करती है। यहाँ पे वो थिक भी होगी। यहाँ पे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया को हम क्या कहेंगे? मीडिया स्टेनम टेस्टिस। क्या कहेंगे इसे हम? मीडिया स्टेनम टेस्टिस।
क्लियर? नाउ इनरमोस्ट लेयर जो मैंने यहाँ पे डॉट डॉट आपको दिख रहा है, जो डॉट डॉट बनाया है, दैट इज द इनरमोस्ट लेयर एंड द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द टेस्टिस इज कॉल्ड ट्यूनिका मस्कुलोसा. इट इज अ हाईली मस्कुलर लेयर. नाम में मस्कुलोसा रहा है. मस्कुलर का मतलब है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका मस्कुलोसा. तो द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द टेस्टिस इज ट्यूनिका मस्कुलोसा. क्लियर? जो टेस्टिस है, जैसे एक घर जो है या को हम रूम्स में डिवाइड करते हैं, ऐसे टेस्टिस को हम किस में डिवाइड करते हैं? कंपार्टमेंट्स. टेस्टिस को हम किस में डिवाइड करते हैं? कंपार्टमेंट्स में. उन कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल. सो दीज आर द टेस्टिकुलर लोब्यूल. ये जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल. और इस तरह के कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं टेस्टिस के अंदर? अराउंड 250. कितने होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल? अराउंड 250. सो ये जो लोब्यूल है, इनकी नंबर जो है दैट इज अराउंड 250. तो एक टेस्टिस के अंदर जो कंपार्टमेंट है, जो रूम्स है, वो कितने होंगे? 250 कंपार्टमेंट, जिन्हें हमने क्या कहा? टेस्टिकुलर लोब्यूल. एंड ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन्स 1 से लेकर 3 क्या? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल. क्या होंगी? 1 से लेकर 3 सेमनिफेरस ट्यूब्यूल. सो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर आपको कितने मिलेंगे? 1 2 3 सेमनिफेरस ट्यूब्यूल. आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम जो है कितनी है? 3. और तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 250 को, तो लगभग कितना आएगा ये? 750. मींस एक टेस्टिस के अंदर कितने सेमनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं? 750 हो सकते हैं. क्लियर हुआ? बिल्कुल. आइए अब देखिए आप, हर ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, जिनके अंदर क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस होगा. क्लियर? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल एक स्ट्रेट ट्यूब के फॉर्म में बाहर निकलते हैं. एंड इस ट्यूब को हम क्या बोलेंगे? दैट इज ट्यूबुलाई रेक्टाई. क्या कहेंगे? ट्यूबुलाई रेक्टाई. एंड ट्यूबुलाई रेक्टाई जो है वो क्या बनाएंगे आगे जाकर? दे विल फॉर्म द नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड रीटे टेस्टिस. इसे हम क्या कहेंगे? रीटे. रीटे दैट मींस नेटवर्क. रीटे का मतलब ही होता है नेटवर्क. तो यहाँ पर टेस्टिस का नेटवर्क है ना, ये जो ट्यूब्स है, इनका क्या मिलेगा आपको? टेस्टिस के अंदर नेटवर्क मिलेगा. इन्हें हम क्या कहते हैं? रीटे टेस्टिस. क्लियर? और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा आपको, आगे भी आएगी ये, कि रीटे टेस्टिस के अंदर स्पर्म का कॉन्सेंट्रेशन होता है. स्पर्म यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होते हैं. जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो वहां पे क्या हो जाता है? रीअब्सॉर्ब हो जाता है. इसका क्या रीजन है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्लासेस में, कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्पर्म क्यों होता है और कैसे होता है. उसका रीजन हम आगे देखेंगे. क्लियर? पर याद रखें, रीटे टेस्टिस के अंदर स्पर्म का कॉन्सेंट्रेशन होता है एंड दैट इज वेरी नेसेसरी टू मेंटेन द नॉर्मल फर्टिलिटी. क्लियर? ये जो रीटे टेस्टिस है, यहाँ से 10 to 15 जो ट्यूब्स है, उन्हें हम कहेंगे वास इफ्रेंसिया. क्या कहेंगे उन्हें हम? वासा इफ्रेंसिया. सो रीटे टेस्टिस से 10 to 20 या हम कहें 15 to 20 ट्यूब्स निकलेंगी, उन्हें हम कहेंगे वासा इफ्रेंसिया. और एक इसमें चले जाएंगे, दे विल एंटर इन द एपिडिडाइमिस. किस में जाएंगे? एपिडिडाइमिस में. क्लियर? अब एक स्ट्रक्चर जो है दैट इज द एपिडिडाइमिस, इज अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर. बहुत कर्ली, जैसे कर्ली हेयर्स नहीं होता है, उस तरीके का स्ट्रक्चर है. बहुत जो है कैसा स्ट्रक्चर है? बहुत कॉइल्ड स्ट्रक्चर है एपिडिडाइमिस. क्लियर? और जो एपिडिडाइमिस है, यहाँ पे स्पर्म टेम्पोररी क्या होंगे? स्टोर होंगे. तो यहाँ पे स्पर्म का क्या होगा? फंक्शनल मैचुरेशन. क्या होगा यहाँ पे स्पर्म का? इस जगह स्पर्म का क्या होगा? फंक्शनल मैचुरेशन. क्लियर? तो यहाँ पे टेम्पोररी स्टोर होंगे स्पर्म. क्लियर हुआ? ओके. इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया एपिडिडाइमिस को. दिस पार्ट इज कॉल्ड कैपुट एपिडिडाइमिस. कैपुट का मतलब क्या होता है? कैप. कैप मींस हेड वाला पार्ट. यानी ऊपर वाले पार्ट को क्या कहेंगे? कैपुट एपिडिडाइमिस. जो मिडिल पार्ट है दैट इज कॉल्ड कॉर्पस एपिडिडाइमिस. जो नीचे वाला पार्ट है टेल पार्ट, दैट इज कॉल्ड कॉडा एपिडिडाइमिस. क्लियर? तो लास्ट पार्ट जो है कॉडा. कॉडा का मतलब ही होता है पूंछ यानी टेल. तो लास्ट वाले पार्ट को कह रहे हैं कॉडा एपिडिडाइमिस. क्लियर? सो कॉडा एपिडिडाइमिस. ओके. सो 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है. किसे? एपिडिडाइमिस, कैपुट, कॉर्पस एंड कॉडा. कॉडा इज द लास्ट पार्ट. एंड कॉडा से क्या निकलेगा? वास डिफरेंस, है ना? वास डिफरेंस निकलेगी. एंड ये क्या करेगी? एब्डोमेन की तरफ मूव करेगी, असेंड करेगी, ऊपर जाएगी, असेंड करेगी एंड विल मेक द लूप ओवर द
urinary bladder and that will fuse with the duct of the seminal vesicle और क्या बनाएगी बोलो, it will form ejaculatory duct. क्लियर? ओके, इसको ही यहाँ पे काट के टाइट किया जाता है, इस वास डिफरेंस को ही काट के टाइट किया जाता है, इसी को हम बोलते हैं मेल स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन. सुना है आपने? दैट इज आल्सो कॉल्ड वैसेक्टोमी. इसे वैसेक्टोमी या मेल स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन कहते हैं, जिसमें वास डिफरेंस को कट करके टाइट कर दिया जाता है. ओके, क्लियर? नाउ तो आपको जो है ये स्ट्रक्चर आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना? सो ये स्ट्रक्चर है, ये हमने लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बनाया किसका, टेस्टिस का. ओके फाइन. एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये जो रीटे टेस्टिस है, वास डिफरेंसिया है, इनको हम बोलेंगे इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट्स, और जो डेरिवेशन वास डिफरेंस है दैट इज एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर, मींस टेस्टिस के बाहर है तो एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर, टेस्टिस के अंदर है तो इंट्राटेस्टिकुलर. क्लियर? एंड फर्दर जो स्ट्रक्चर है इसके टेस्टिस के, अभी हम सेमिनिफरस टिब्यूल का ट्रांसफर सेक्शन भी देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में. ओके, सो आज सेकेंड लेक्चर के लिए इतना ही, और अगर आपको लेक्चर जो है आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि एक टीचर का जो मोटिवेशन है वो यही है, आपके लाइक्स जो होते हैं वही हमारे लिए मोटिवेशन इंकरेजमेंट होता है. सो जैसे एक जो कवि होते हैं उनको तालियों की जरूरत होती है, उससे हमें किसकी जरूरत है, लाइक्स की. तो लाइक्स कीजिए एंड हिट कीजिए बेल बटन और सब्सक्राइब कीजिए. जूलॉजी बाय विजयपाल सिंह भदौरिया. थैंक यू सो मच.